व्हाट्सअप गाइस, रजत की विराट आरसीबी। ओ भाई साहब, विराट कोहली ने चेज मास्टर कितना आराम से पूरे टारगेट चेज कर दिया। जीटी शुरुआत से ही गेम से बाहर थी, क्योंकि जब उनके दोनों ओपनर ही चले गए, गिल और सुदर्शन, तो उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल था और वो लग भी रहा था। और कई लोग कहेंगे कि मैच इतना खास नहीं था, बोरिंग था, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई मैच तो बोरिंग ही था, लेकिन विराट ने बहुत अच्छे से वो अपनी पारी समाप्त करी। कांग्रेचुलेशन आरसीबी वालों, जितना भी सूखा था भाई सब बैक टू बैक कमाल कर दिया। और रजत की भी तारीफ बनती है कैप्टनसी की। करते वीडियो एंजॉय भाई की 1 2 3 गो। धुआं धुआं हो गई है भाई विराट। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। मैंने सुना आरसीबी कह रहे हैं तीसरे की भी तैयारी चल रही है हमारी। ए भाई रुक जाओ, शांत हो जाओ। राजा एक ही है और वो है विराट कोहली। जब तक ये मैदान में खड़ा है समझ ले मैच अभी बाकी है और वो खत्म करके गया है। प्रिंसो का हुई डोली लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे, प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे। जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। डोली निबियों के राज कूट के लेके जाएंगे ट्रॉफी। सच्चाई ये है कोई टक्कर में था ही नहीं यार पूरे आईपीएल। बताइए जीटी क्यों हारी है? एक खास टीम का खास सपोर्ट था इनको। मैं कहा लेट्स लव गाइस। और जितने भी हेटर लोग हैं तुम यही इंट्रो में रो लो और खुल के रो लो, क्योंकि आगे सारे आरसीबी वाले इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। थोड़ा साइड हटियो छोटे, नहीं थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि एक खास चल छोड़ो यार, क्या नाम लेना। अब एंजॉय करो भाई, लोगों ट्रॉफी जीत गए हो। तेरी पंजाब बाहर हो गई, अब तेरी दूसरी टीम आरसीबी बाहर होगी। जब तक असली राजा खड़ा है मैदान में तब तक टीम बाहर नहीं हो सकती भाई लोगों। बिग बिग कांग्रेचुलेशन आरसीबी के समाज को, जिन्होंने भाई लोगों ट्रॉफी एक बार फिर अपने नाम कर ली है। अब तो मान जाओ आरसीबी का भाई लोगों एरा वगैरह शुरू हो चुका है। ये आरियां अपनी छाती पे चलवा रहे हो फिर भी नहीं मान रहे हो भाई। भयंकर काम हुआ यहाँ पे। आरसीबी 17 साल बहुत अच्छी टीम, तगड़ी टीम, सब कुछ बड़े बड़े नाम, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा भाई लोगों। लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूं सक्सेस डिनाई नहीं हो सकती, डिले हो सकती है, डिनाई नहीं हो सकती। बहुत सही, देर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं। अगर तुम लगे रहोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो, बिल्कुल देनी नहीं है। अभी के आईपीएल खत्म। विराट कोहली रन बहुत ज्यादा थे नहीं, सिर्फ 156 का चेज था। और गुजरात की टीम, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। अबे यार भाई तुम ये क्यों कह रहे थे आज बार बार कि हम तो यहीं हगेंगे, हम तो यहीं हग के जाएंगे। यार भाई हद नहीं कर दी? अरे जिसका विकेट लेना है उसका नहीं ले रहे, बाकी किसी से मार खा के आउट कर रहे हैं, बाकी कुछ हो रहा है। वो देखो भैंस क्या बर्फ डाल दिया वहां पे है, पूरा का पूरा आइस बॉक्स जो है वो खाली कर दिया फ्लावर साहब के ऊपर। मतलब कमाल हो गया यार भाई यार। तो भाई बात अब ये है कि विराट कोहली को आउट नहीं कर रही है, बाकी सबको आउट कर करके खुश हो रहे। और प्रिंस ने कैच भी पकड़ लिया था एक बारी, वो नीचे लग गया। और मैं तो कह रहा हूँ वो वाशिंगटन सुंदर का जैसे आउट हुआ था ना, पर वो नॉट आउट दिया गया, बॉल नीचे लग गई थी, वो अच्छा हुआ नॉट आउट दे दिया था। क्योंकि अगर वो आउट दे दिया होता तो एम्पायर्स को भी आउट दे देता। तो भाई लोगों विराट कोहली नॉट आउट गया और 75 रनों की पारी खेल के गया। मुझे पता नहीं क्यों आरसीबी के लड़के लोग इतने दिनों से कह रहे थे भैया ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और ट्रॉफी अगर मिल जाए तो कैसा होगा। तो मैंने ऑप्शन दिया था, मैंने कहा भाई देख सब कुछ नहीं मिल पाएगा, या तो पर्पल कैप रख ले, या ऑरेंज कैप रख ले, या फिर ट्रॉफी रख ले। तो 90% लड़के लोगों ने कहा था कि भैया हम ट्रॉफी रख लेते हैं। तो भाई लोगों आरसीबी को मिल गई है ट्रॉफी, पर्पल कैप मिल गई है जीटी को, और ऑरेंज कैप मिल गई है आरआर को, मतलब वैभव सूर्यवंशी को। तो कुछ इस तरीके का माहौल रहा है। बहुत छोटा रन चेज था, बहुत ही बोरिंग बेसिकली ये आईपीएल गया है। अगर कोई मतलब ये वन साइडेड जीत गई भाई, इसमें तुम आरसीबी की तारीफ करो कि उन्होंने इतना डोमिनेट किया है, इतना एक्चुअली ये अनरियल डोमिनेशन था आरसीबी का। मतलब आप क्वालिफायर 1 देखो वन साइडेड, करेक्ट। आप एलिमिनेटर देखो वन साइडेड, आप क्वालिफायर 2 देखो वन साइडेड, फिर उसके बाद फाइनल देखो बिल्कुल वन साइडेड। तो भाई लोगों ये रहा हिसाब किताब। और विराट कोहली ने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई भाई लोगों। यार उस बंदे ने अपने आप को कितना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्या वर्ड है, इवॉल्व, मतलब कितना बदल लिया है भाई उसने समय के हिसाब से। जो इंसान टाइम के हिसाब से अपने आप को बदल लेना वो बहुत लंबा और बहुत सुखी रहता है। यार विराट कोहली पावर प्ले के बाद, मतलब पावर प्ले छोड़ो, पहला विकेट जब गिरा 4.5 ओवरों में, वो मतलब 12 में 35 करके खेल रहा था उसके आसपास, 12 में 35, फिर 18 में 40। तो भाई वो अलग ही लेवल पे जा रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से। कह रहे थे विकेट स्लो है, फलाना है, ये है, वो है। वो कह रहा छोटू इधर आओ मैं बताता हूँ विकेट स्लो है कि नहीं है।
मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ भाई लोगों, पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बताना जरा एग्री करते हो कि नहीं करते हो। विराट कोहली के लिए मैंने कई बार कहा है, एक्चुअली एक डिबेट चलती है ना, बड़ा प्लेयर, तो मैंने हमेशा कहा यार बड़ा प्लेयर बड़े मैच में बनता है। एसी कमरे में 5 लोग रोस्टेड काजू मंगवा के, कॉफी चाय पी के या कोल्ड कॉफी पी के डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन अगला पोस्टर बॉय बनेगा या कौन अगला किंग बनेगा। तो इस चीज को समझना चाहिए भाई, क्रिकेट के भगवान एक ही रहे हैं, सचिन तेंदुलकर। क्यों बेइज्जती कराते हो दूसरा बनवा के, या कोशिश क्यों करते हो? कभी विराट कोहली को बनाने की कोशिश की नहीं की ना। अगला राजा इसी वजह से है, चाहे 150 का टोटल हो, चाहे 200 का टोटल हो, चाहे भाई टेस्ट मैचों में भी यार 450 चेज करने के लिए जाता था ये बंदा। वो ऑस्ट्रेलिया वाला याद होगा सब लोगों को, हार गए इसलिए भूल गए होंगे लोग, लेकिन बंदा मतलब कहने का मतलब एक है। देखो शुभमन गिल ने बहुत अच्छा काम किया, कितना बढ़िया खेला वो क्वालीफायर 2 में, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। अब उसको क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, उसकी मजबूरी है बहुत गंदे वाली। विराट कोहली अब उस मजबूरी से दूर हो गया है। किसी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? विराट कोहली उस मजबूरी से दूर हट चुका है, क्योंकि अब एक ऐसी टीम इन्होंने बना ली है, एक ऐसी टीम खड़ी कर ली है जो विराट के आउट होने के बाद भी अच्छा खेल जाते हैं। समटाइम कई बार विराट कोहली आउट हो जाता है, जल्दी हार जाते हैं, तो लगता है यार अभी भी विराट कोहली पे डिपेंड करते हो। बट कई बार ऐसा होता है विराट खड़ा, उसके आसपास में खेलने वाले लड़के हैं काफी। पर अब तो विराट कोहली खुद नहीं रुक रहा, वो खुद 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलता है भाई। अभी उसने पारी अपनी 178 के स्ट्राइक रेट से खत्म करी है। वो तो आखिरी तक चलो नॉट आउट जाना था या मैच खत्म करके जाना था, क्यों रिस्क लेना। हालांकि जब वो कैच पकड़ा शुभमन गिल ने, मेरी प्रिंसों ने कैच पकड़ के ऐसे मुंह पड़ी रही जैसे कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो। फिर जाके विराट कोहली ने कहा नितिन मैनन को, भाई साहब कैच कर, ये चेक करना पड़ेगा। नितिन मेनन ने कहा भाई साहब अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, नितिन मेनन ने गुजरात की 5वीं ही बॉल पे विकेट ले ली थी, आरसीबी ने तीसरे ओवर में ली जाके, क्योंकि वो भाई लोगों को पहले वाला फिर नॉट आउट ही दिया गया, आप लोगों को पता होगा वो कैच आउट दे दिया गया था। तो नितिन मेनन ने कहा भाई साहब आप मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी चेक करके बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नितिन मेनन ने कहा भाई ये तो नॉट आउट ही रहेगा, आओ मैच खत्म करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा खेला यहाँ पे नितिन मेनन ने भी, बढ़िया भाई इंपायरिंग की है, इतना अचानक से डिसीजन देना आसान नहीं होता है। तो विराट कोहली ने भाई लोगों को कुछ इस तरीके से किया। लेकिन विराट के अलावा भाई लोगों एक और आदमी है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ होनी चाहिए है। तारीफ तो पूरी टीम की होनी चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रजत पाटीदार। अगर खुदा ना खास्ता भाई लोगों मैच अगर हार जाते या गड़बड़ हो जाती, और मैं एक यहाँ पे बात बता देना चाहता हूं रजत पाटीदार के आने से पहले, आरसीबी समाज के कितने लोग हैं यहाँ पे, कोई चाहता नहीं था कि भाई आरसीबी ये ट्रॉफी जीते। मैं क्योंकि यूट्यूबर हूं, मैं सब लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूं, मुझे इतने बड़े बड़े फर्रे मैसेजेस के इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं, कारण बताओ मैसेजेस कि आरसीबी क्यों नहीं जीतना चाहिए है। यार देखो मैंने बार बार एक बात बोली है, 27 मार्च को मैंने एक लाइव किया था, 10-15 दिन छुट्टी के बावजूद मेरे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा था, नए घर का काम था, सबको पता है। ये भी लाइफ इन्फो का वीडियो भी आप लोगों को देखना है, व्लॉग चैनल मतलब उस हिसाब से। तो मैंने 27 मार्च को एक लाइव किया था, 28 से क्योंकि आईपीएल था। मैंने उसमें कहा था कि आरसीबी अगर फाइनल खेल जाए तो कोई हैरान मत होना, और अगर दूसरा ट्रॉफी भी जीत जाए तो ये भी कोई बड़ी बात होने वाली है नहीं है, क्योंकि टीम में भाई लोगों बैलेंस है। आरसीबी ने इस पूरे आईपीएल में बताया कि उनसे ज्यादा बैलेंस टीम, गलतियां हुई हैं एक दो बीच में, उन्होंने गलतियां ठीक कर ली। एक मुंबई वाला मैच विराट कोहली ने भी कारण बताया वो कितना बड़ा, मुंबई वाला जो ये मैच जीते ना, वो भाई बहुत बड़ी चीज थी। अदर वो भुवी का वो छक्का वो बहुत वैल्यूएबल था, वहां पे नंबर 1 फिनिश हुए, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाती। पॉइंट्स दोनों के सेम थे, जीटी का भी सेम था, एसआरएच का भी सेम था। तो भाई बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ हेटर्स लोगों का हाल क्या है। हेटर्स लोगों, अरे जो चाहते थे कि आरसीबी कभी ना जीते, पहला ट्रॉफी भी ना जीते, या पहले ट्रॉफी को जो लोग तुक्का बता रहे थे, भाई उनके मन में इस टाइम चल क्या रहा होगा, भयंकर। मतलब यार भाई वैसे भी गर्मी है, तुम्हारे तो वैसे भी छाती जल गई होगी भाई इस टाइम पर, भयंकर काम हो रखा भाई। तौबा तौबा तौबा, यहाँ तक आवाजें आ रही हैं, रात को पता नहीं सोने देंगे भी नहीं सोने देंगे, समझ में नहीं आ रहा भाई लोगों। और जब फाइनल होता है एक नजर टीवी पे रहती है, एक नजर यहाँ लाइव पे रहती है। कुरनाल पांड्या जी ने इशारा किया, 5 हो गई है मेरी, कुरनाल की 5 हो गई हैं, 3 उसकी दूसरी फ्रेंचाइजी में, 2 यहाँ पे हो गई हैं। तो पांड्या जी का अलग चल रहा है, लोग मतलब निकाल रहे हैं कि सीएसके को ट्रोल किया। सीएसके को क्यों ट्रोल करेगा यार, उसका सीएसके से क्या लेना देना है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब नहीं चाहते थे भाई लोग जीतें, लेकिन फिर भी आरसीबी जीती। हालांकि यहाँ तो ये भी सब कुछ चल रहा था कि प्लेऑफ में भी नहीं आएगी। मेरा तो यही था भाई, देखो आरसीबी तो खेल रही है फाइनल, या टॉप 4 का तो सवाल था भी नहीं, उसके साथ कौन आएगा दूसरा वो यहाँ पे डिपेंड करता है। रजत पाटीदार जान से मरोगे क्या? लोग कहेंगे किस्मत अच्छी है, पर कोई मेहनत पे बात नहीं करेगा भाई, मानते हो तुम लोग? यार ये लड़का इतने बड़े बड़े इस टीम में कप्तान रहे, इतने बड़े बड़े इस टीम में प्लेयर रहे, ठीक है, सारा ताम झाम था इन लोगों के पास, क्या नहीं था, पर ट्रॉफी नहीं थी। रजत पाटीदार आता है, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ रजत की, अगर हार जाते तो सबसे ज्यादा यहाँ क्रिटिसिज्म रजत का हो रहा होता। अब जीत गए हैं तो भाई सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन भी उसी की होनी चाहिए।
रजत पाटीदार ने भाई काया पलट दी इस टीम की, ना सिर्फ अपनी कैप्टनसी से, भाई अपनी बल्लेबाजी से भी उतना ही अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को उतना ही अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को। और वो क्वालिफायर 1 की जो पारी है यार, वो मतलब वो बहुत नोच खाने वाली पारी थी, नोच खाने वाली पारी थी। आज तो चलो उतना ज़रूरत भी नहीं था और ना ही आज कुछ किया, मतलब 15 ही रन है। आज मैटर नहीं करता कौन खराब खेला, कौन नहीं खेला, कौन अच्छा कर सकता था, कौन स्लो खेला, कौन फास्ट खेला, वन साइडेड मैच था नहीं था। आरसीबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रॉफी जो है वो जीत गई है आरसीबी। हाँ, कोई अगर जीटी और आरसीबी का फैन नहीं है वो कहेगा कि यार इंटरटेनमेंट उतना नहीं हुआ, बट भाई विराट कोहली ने तो इंटरटेनमेंट दिया है, ऐसी बात नहीं है। अब गुजरात के पहले बल्लेबाजी करने से यही एक नुकसान था। तो भाई रजत पाटीदार उस एक खास, आज बर्थडे भी है रजत पाटीदार का, मुझे बताया था। अच्छा, देख मैंने तो तेरे को पहले मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहता है ये मैच कल इतना इंटरेस्टिंग हुआ जितना कि लोगों को रहता है ना एक्साइटमेंट की, थ्रिलर मैच होगा, फाइनल है। और भाई एक चीज नोट करी होगी, ऑरेंज पहन के बैठे आज हमारा, मैंने भी नोट किया है ना, अजीब सा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा कलरफुल से ज्यादा। और कल मैच जब हम फंक्शन में भी गए हुए थे, बर्थडे सेलिब्रेशन में किसी के, तो मैच भी चल रहा था वहां पर। और लेकिन मतलब कि माहौल शुरू से ही नहीं बना कि ये थ्रिलर मैच होगा या कांटे की टक्कर होगी, ऐसा लगा जीटी सीएनजी मोड पर आ गई है, मजा ही नहीं आया। लेकिन अच्छा सबको ये लगा होगा कि विराट कोहली ने कितनी कमाल की बैटिंग करी और वो बंदा लेके गया मैच को। और कल ऐसा लगा था आरसीबी ना एंजॉय कर रही है मैच को, ऐसा लगता है कि प्रेशर है कोई भी चीज, और वो कहीं ना कहीं उस चीज से भी आते हैं। एक बार आप ट्रॉफी जीत जाते हो तो लगता है कि एक बार हम कर चुके दोबारा भी कर सकते हैं। और कल आप देखोगे उनके सेलिब्रेशन में भी एक थोड़ी सी कामनेस थी, जब वो अलग ही एक्साइटमेंट था ना ये चीज। और ये आती है कि जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि जब एक्सपीरियंस होता है तो आपको चीजें एब्जॉर्ब करनी है और अच्छे से आ जाती है। तो उनको एक्सपीरियंस हुआ एक बार ट्रॉफी लिफ्ट करने का, उन्होंने फिर बड़ा ही जिस तरीके से उन्होंने कल एब्जॉर्ब करी ना अपने अंदर, भाई अच्छा लगा वो चीज। और शुभमन के लिए बुरा भी लगेगा क्योंकि उसने इस साल बहुत अच्छा खेला, अच्छे करी, लेकिन वही वाली बात है, जीते गए कि भाई एक के लिए तो बुरा लगेगा ही, आपको कोई भी होगा वहां पर। बाकी आईपीएल ये वाला भी अच्छा था, लेकिन इस साल सुनने में यही है कि व्यूअरशिप थोड़ी कम हुई है। आप कुछ लोगों को रीजन पता भी होगा, कुछ ऐप्स वैसे वो बैन हो गई थी तो उस वजह से व्यूअरशिप, क्योंकि आधे लोग तो उसी चक्कर में ही देखने आते थे। लेकिन भाई एज अ ट्रू क्रिकेट फैन आपको मजा आया होगा, और मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे मैचेस तो बहुत कमाल के लगे। और अब इस सुनने में ये भी आ रहा है कि अगले ऐसा कुछ है क्या भाई, कोई न्यूज़ या अफवाह है कि अगले साल से ये प्लान कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आईपीएल करा करेंगे? सुना था, मर्जी का भी कर, टीवी पे देखना है, इस वजह से ऐसा कुछ हम तो टीवी पे देखना है भैया। अपना बॉडी भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।